सो लास्ट क्लास में हमने पाइथन डिक्शनरी डिस्कस किया था। वी डिस्कस कि पाइथन डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके एलिमेंट को चेंज करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, वो सारी चीजें कैसे करते हैं। आज हम पाइथन की एक नई स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे विच इज सेट। सो सेट और डिक्शनरी में क्या फर्क है, हमने ये भी डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि लिस्ट और टुपल को हमने पहले पढ़ लिया था। उसके बाद डिक्शनरी जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो डिक्शनरी और लिस्ट और टुपल आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं। लिस्ट और टुपल डिक्शनरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो थ्रू विद द प्रीवियस वीडियो, वहां से आप एक बार पढ़ के आएंगे तो आपको सेट और नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगी। पुरानी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप इसको कम ग्रेस्प कर पाओगे। सो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले सेशंस को जरूर देख लें। तो अभी हम नई स्ट्रक्चर सेट डिस्कस करेंगे, तो हम इसी फाइल को रीनेम कर लेते हैं। इसको पाइथन डिक्शनरी के साथ साथ सेट भी नाम दे देते हैं और इसको रीनेम करके यहीं से हम पाइथन सेट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। सो लेट्स मेक इट हेडिंग। यहाँ हमने इसको हेडिंग बना लिया। और पाइथन सेट जब भी हम बनाएंगे हम करली ब्रेसेस का यूज करेंगे। ये हमने डिस्कस किया है कि जो भी स्ट्रक्चर्स हम पाइथन की यूज करते हैं हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। तो लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, टुपल में हमारे स्मॉल वाले ब्रैकेट हो जाते हैं जो फंक्शन के ब्रैकेट होते हैं, डिक्शनरी में हम की वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वहां भी आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं और सेट में भी कर्ली ब्रेसेस होंगे। फर्क इतना होगा कि सेट में हमारे की वैल्यू पेयर नहीं होते हैं। तो हम एक सैंपल सेट क्रिएट करेंगे पहले, फिर उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और वो स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सेट हम S1 नाम से कोई सेट बना लेते हैं। सेट हम कर्ली ब्रेसेस में बनाएंगे, इसमें हम कुछ रैंडम रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। सो मैं इसमें कुछ रैंडम रिकॉर्ड ऐड कर देती हूँ और कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड लाइक 3, 12 और एक और ऐड कर देते हैं 30। हम इसे रन करते हैं और S1 को कॉल कराएंगे। तो देखो पाइथन सेट की जो डेफिनेशन है इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ देखोगे जो S1 हमने बनाया था, सेट वी हैव क्रिएटेड, उसमें हमारी कुछ डुप्लीकेसी थी, कुछ रिकॉर्ड्स हमने ऐसे रखे थे जो रिपीटेड वहां पे थे। लेट्स से 12 आपका रिपीटेड था ट्वाइस एंड 30 वाज देयर, 2 बार आपका 30 आता है। और आपके पास ये एक सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बाय डिफॉल्ट उसको जनरेट कर देता है। लेट्स से आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहां पे आप यूनिकनेस चाहते हो, जहां आप डुप्लीकेसी नहीं चाहते हो, तो वहां पे सेट इज क्वाइट यूजफुल। वो सिनेरियोज हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। बट अभी देखो जो हमने ये सेट बनाया है, सेट में जो आउटपुट आया है इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और उसने क्या किया है, S1 से सबसे पहले जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो पिक की है एंड इट गोज ऑन टू दी मैक्सिमम, और जो भी रिपीटेड रिकॉर्ड्स थे वो उसने हटा दिए। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सिर्फ न्यूमेरिक के केस में होता है। अगर हमारे पास अल्फाबेटिकल रिकॉर्ड्स हैं, अगर कुछ हमने स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग वैल्यूज रखी हैं, तब भी क्या सेट सिमिलर बिहेव करता है। तो हम चेक कर लेते हैं। एक S2 नाम से वेरिएबल बनाते हैं। S2 वेरिएबल में हमने कुछ रिकॉर्ड्स रखे, लेट्स से हेलो हम रख देते हैं और ABC रख देते हैं, कुछ और वैल्यू भी रख लेंगे, लेट्स से पाइथन हमने रखा और यहाँ पे इसको रिपीटेडली हेलो कर लेते हैं और ABC हम यहाँ रिपीटेडली रख लेते हैं। और उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे रख लेते हैं, लेट्स से जेब्रा हमने रखा, जो दैट शुड बी इन सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लेता है या नहीं लेता है। हमने एक और वैल्यू रख दी। और तो हम इसको रन करते हैं। S2 को जब आप कॉल कराओगे तो उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करो। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको सॉर्ट करता है। पहले उसने नंबर्स दिए थे, हमने न्यूमेरिक वैल्यू रखी थी, तो वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अभी जब हमने अल्फाबेट्स रखे हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है। तो फर्स्ट उसने क्या लिया, ए कम्स फर्स्ट एंड देन H। आप देखेंगे H के बाद वो आता है, फिर P एंड देन Z। और जो भी रिपीटेड वैल्यूज थी उसने उनको ट्रंकेट कर दिया, उसको हटा दिया है। मतलब देर इज नो डुप्लीकेसी इन सेट। सेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें यूनिक रिकॉर्ड्स रहेंगे और डुप्लीकेसी नहीं होगी। मे बी अभी हमने जो 2 सेट बनाए हैं S1 वी हैव पुट इन नंबर्स, सारे नंबर्स लिए थे और वो भी इंटीजर। अगर हम फ्लोट लेते हैं तो भी क्या सिमिलर तरीके से वो बिहेव करता है। तो ये भी हम एक S3 नाम का सेट बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रखेंगे, हम कुछ इंटीजर वैल्यू रखेंगे, कुछ फ्लोट रखेंगे और उनको भी डुप्लीकेसी भी देंगे और अनऑर्डर सीक्वेंस में रखेंगे। तो यहाँ रख लेते हैं कुछ, लेट से मैंने फ्लोट वैल्यू रखी और ये एक इंटीजर है, रिपीट कर देते हैं
फ्लोट वैल्यू को, और 2 डेसिमल के प्लेसेस तक भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स से हम इसको 12.12 देते हैं और हमने कुछ और वैल्यूज यहाँ पे रख दी, 12.15 ले लिया या 4। जब आप इसे रन करते हो और S3 को कॉल कराओगे तो देखो ये कैसे उठाता है वैल्यूज। इसने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक देखा। इसने क्या किया, फर्स्ट हमारा जो इंट और फ्लोट का जो कॉम्बिनेशन था उसमें सबसे पहले उसने मिनिमम रिकॉर्ड देखा विच वाज 5, जो हमने यहाँ रखा था, तो उसने फर्स्ट ऑर्डर पे रखा, देन 12। और क्योंकि 12 की हमारे पास 3 वैल्यूज थी, वन सिर्फ 12 था, दूसरा केस हमारे पास 12.12 था एंड द अदर वन वाज 12.14, तो ये उसने उसी सीक्वेंस में उठाया है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 23.5 वाज देयर, डुप्लीकेसी दोनों केस इस केस में थी, 23.5 वाज देयर ट्वाइस, उसने सिर्फ एक बार लिया है। तो वो इंट और फ्लोट के कॉम्बिनेशन पे भी हमारा परफेक्टली काम करेगा क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिक रिकॉर्ड्स है। एक केस हम ऐसा रखेंगे जहां पे हम सेट और सेट में न्यूमेरिक फ्लोट और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन रखेंगे, वहां चेक करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम S4 क्रिएट कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस में कुछ इंटीजर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम रिपीटेड वैल्यूज रख लेते हैं, लेट्स से 21 वी पुट हियर, कुछ फ्लोट वैल्यूज हम ऐड करेंगे यहाँ और डुप्लीकेसी भी ऐड करेंगे, 12.13 या 14 ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ऐड करेंगे। तो मैं स्ट्रिंग में ले लेती हूँ बी एंड लेट्स से ए फॉर एग्जांपल। मैं इसको रन करके S4 को कॉल कराऊंगी। यहाँ हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज को कॉम्बिनेशन लिया है, फ्लोट लिया है डेटा टाइप्स का, बेसिकली इंटीजर लिया है हमने और स्ट्रिंग लिया है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो उसने पहले क्या किया, पहले इंट उठाया है यहाँ से सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इंटीजर में ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू है विच इज 12, फिर उसने 12.414 रखा और फिर से इंटीजर है जो कि 21 है, 12.14 के बाद ही आएगा, फिर 23.5 है, और लास्ट में उसने अल्फाबेटिकल वैल्यूज जो थी उनको सॉर्ट किया है। तो लेट्स सी अगर हम ये अल्फाबेटिकल वैल्यूज मिक्स करके ऐड करते हैं तो हम S4 नाम का एक नया सेट बनाते हैं, हमें सारे जो भी इसके वेरिएशंस हो सकते हैं वो सारे चेक करने हैं। तो हम स्टार्टिंग में दे देते हैं कुछ वैल्यू, लेट्स से मैं यहाँ पे एक नाम से स्ट्रिंग ऐड कर देती हूँ और एक M नाम से मैंने यहाँ स्ट्रिंग ऐड की, और फिर अगेन मैं यहाँ पे A ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की भी डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो मैं S5 को कॉल कराऊंगी और यहाँ पे देखो अभी वो एकदम परफेक्ट चलता है। क्या उसने क्या किया, पहले न्यूमेरिक वैल्यूज उठाई, फिर उसने स्ट्रिंग वैल्यूज उठाई, न्यूमेरिक वैल्यू को प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, डुप्लीकेसी रिमूव की, और स्ट्रिंग को भी उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ सेट वर्क्स। सेट में हमें कई बार क्या होता है कि जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप सेट में रखोगे तो आप ऑब्जर्व करना, अगर बड़ा वर्ड होता है तो कई बार वो मिसबिहेव करता है, दैट यू नीड टू ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल अल्फाबेट लिया था। अगर कॉम्बिनेशन मतलब एक बड़ा सेंटेंस है, बड़ा वर्ड लेते हो, तो मे बी वहां पे कई बार आई नोटिस कुछ केसेस में वो मिसबिहेव करता है, तो यू ऑल्सो ट्राई विद दिस। अब ये सारे कॉम्बिनेशन हमने सेट के देख लिए। अब सेट का क्या क्या यूज हो सकता है, लेट से आपके पास कोई लिस्ट है और लिस्ट में आपके पास यूनिक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ डुप्लीकेसी है, तो आप लिस्ट को सेट फंक्शन का यूज करके डुप्लीकेसी रिमूव करना चाहते हो, वो केस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, हमने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में हम डुप्लीकेट फ्रूट्स रखेंगे कुछ, लेट से मैंने एप्पल रखा और मैंने पपाया, और फिर यहाँ पे मैं एप्पल को और डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। कुछ और ऐड कर देते हैं, लेट्स से स्ट्रॉबेरी। अब हम हमारे पास ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स को जब आप कॉल कराओगे क्योंकि एक लिस्ट है, आप अगर इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो फ्रूट्स को, तो आप यहाँ देखो इसने आपको यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल के दे दिए। हमारे पास अगर कोई ऐसी लिस्ट होती है जहां यूनिक रिकॉर्ड्स नहीं है, जहां डुप्लीकेसी है और हम सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड चाहते हैं, तो वहां सेट को एज ए फंक्शन यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे सेट को एज ए फंक्शन यूज किया है। हमें स्टार्टिंग से एक चीज डिस्कस करते हैं, जो प्री डिफाइंड मेथड्स या फंक्शन है पाइथन के, उस नाम से हम कोई भी अपना वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, क्योंकि अगर आप सेट नाम से सेट बना लोगे तो फिर वो सेट एज ए फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम आपने उसको एक वेरिएबल बना लिया है। तो कभी भी लिस्ट नाम से लिस्ट नहीं बनाओगे, टुपल नाम से टुपल नहीं क्रिएट करोगे, और ना ही डिक्शनरी और सेट को यूज करोगे। ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, जो भी इसके प्री डिफाइंड फंक्शन है कहीं पे भी आप इनके
जो पाइथन नेम्स हैं वो यूज नहीं करोगे। अगर आप वो करते हो तो आपके जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो काम करना बंद कर देंगे। तो जस्ट टू अवॉइड दैट आप उस नाम से नहीं बनाओगे, बाकी कुछ भी नाम ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेट ने हमारा काम आसान कर दिया। अदरवाइज हम क्या करते, एक रिकॉर्ड जाके चेक करते, अगर वो डुप्लीकेसी वहां है तो उसको रिमूव करते, रिमूव फंक्शन यूज करते या फिर पॉप यूज करते, तब हम लिस्ट से वो रिकॉर्ड हटा पाते। अदरवाइज हमारे पास लूप लगा के बाकी ऑप्शन भी है, बट अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है। तो हम सेट का यूज करके बहुत ही आसानी से डुप्लीकेसी रिमूव कर सकते हैं। आप सेट का देखो, सेट में भी जो कंपैटिबल मेथड्स होते हैं वो अवेलेबल हैं, तो एक एक करके वो भी डिस्कस करेंगे। जो भी आपने सेट बनाया, लेट्स से हमने ऊपर S1 नाम का सेट बनाया था, आपको S1 डॉट टैब प्रेस करना है और इसके कंपैटिबल जितने भी फंक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट जो फंक्शन हमने लिस्ट, टुपल और डिक्शनरी में पढ़े हैं, कुछ फंक्शंस यहाँ भी होंगे, हो सकता है उनका नाम थोड़ा चेंज हो। तो वन बाय वन करके देखेंगे। हमने ऐड यूज किया, तो ऐड क्या करता है बेसिकली, एज नेम सेज, S1 नाम का सेट है, उसमें आपको कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो आप वो यहाँ जाके पास कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे 50 या 40 पास करना है, आई डोंट want to pass it as a string, मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू रखूंगी क्योंकि S1 मेरा न्यूमेरिक डेटा टाइप का है। मैं इसको रन करके जब S1 को कॉल कराऊंगी, मेरे पास 40 ऐड हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैं 40 अगर फिर से ऐड कराऊं या फिर मैं कोई ऐसी वैल्यू ऐड कराऊं जो मेरे पास सेट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तब ये कैसे बिहेव करता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ऐड किया हमने, और इस बार भी मैं लेट से 1 ऐड करना चाहती हूँ जो कि मेरे सेट में ऑलरेडी है। तो जब आप S को कॉल करेंगे, S1 को, 1 सिर्फ एक बार आया है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ऐड फंक्शन तो प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जो सेट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें हम डुप्लीकेसी नहीं रख सकते, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड रखेंगे। तो ऐड 1 तो हुआ, लेकिन S1 क्योंकि सेट है, उसमें 1 दो बार, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, तो उसने उसको रिमूव कर दिया, आपको सिर्फ एक ही बार दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेट की जो प्रॉपर्टी है उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो कोई भी चीज अगर आप ऐड कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेट में है, तो वो आपको विजिबल नहीं होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। क्लियर है, पूरे सेट को क्लियर कर देगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। कॉपी, कॉपी बिल्कुल लिस्ट और हमारा जो डिक्शनरी था उसी के जैसे चलता है। S1 की कॉपी बना के आप कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं। तो हम इसको कॉपी ऑफ S1 या S1 अंडरस्कोर कॉपी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको रन करेंगे और S1 अंडरस्कोर कॉपी विल बी सेम एज S1, दोनों में हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाएंगे। S1 अंडरस्कोर कॉपी इज दी कॉपी ऑफ S1, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है इसमें, कॉपी के बाद डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, तो डिफरेंस बिल्कुल जो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, उसके जैसे काम करेगा। तो दो सेट में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो हम S2 को यहाँ कॉल कराते हैं, या फिर एक नया एस डिक्शनरी बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। लेट से हम S2 यहाँ कॉल कराए, जो कि वो नहीं है, आपके पास स्ट्रिंग टाइप है, दो डिफरेंट डेटा टाइप है। तो हम एक सेट यहाँ बना लेते हैं। मैं किस नाम से बनाती हूँ, A1 नाम से बना लेते हैं। A1 में हमने कुछ रिकॉर्ड्स रखे, कुछ यूनिक भी रख सकते हैं और कुछ डुप्लीकेट भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 3 1 4 1 2 करके रखा। एक और सेट बनाया हमने A2 नाम का, और उसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स रखे, लेट से 20 और आपका 1 31 और आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम इन दोनों को प्रिंट करा लेते हैं एक बार, प्रिंट A1 हो जाएगा आपका, जिससे कि आपको विजिबल हो जाए कि ये डुप्लीकेसी रिमूव होके A1 और A2 दिखता कैसे है। तो यहाँ देखो, आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट दो वैल्यूज आ गई थी ट्वाइस, तो उसने इसको सॉर्ट कैसे किया, 1 देन 42 देन 3 देन 12, तो ये प्रॉपर सॉर्टेड नहीं है। एक बार हम इसको कमेंट करके और A1 को यहाँ कॉल करा लेते हैं। A1, यहाँ देखो उसने A1 को क्या किया, A3 12 14 जो भी इसकी वैल्यू थी वो यहाँ आ गई, उसने वो डायरेक्टली प्रिंट की थी हमारी। उसको जब आप रन कराओगे तो आप नेक्स्ट सेल में चेक कर लोगे, क्योंकि वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। और A2 जो है आपका, वो भी आपका सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर आप A2 और A1 का डिफरेंस देखोगे,
A1 डॉट आपका डिफरेंस A2, या फिर A2 A1 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, दोनों फंक्शन में जो भी वैल्यू बेसिकली दोनों में कॉमन नहीं है, एक तरीके से आप देखोगे तो वो वैल्यू यहाँ आपको मिलेगी। तो पहला चेक करते हैं, 1 1 यहाँ पे है तो उसने 1 को कंसिडर नहीं किया है। 3 एलिमेंट चेक करते हैं जो कि A2 में नहीं है, तो उसने 3 को ले लिया। 42 हमारे पास A2 में नहीं है, वो भी उसने कंसिडर किया है। 1 उसके पास है, 12 उसके पास यहाँ नहीं है, तो उसने कंसिडर उसको भी किया है। तो बेसिकली A1 डिफरेंस A2 जब हम करते हैं तो A1 के वो सारे रिकॉर्ड जो A2 में नहीं है वो हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। A1 डॉट डिफरेंस से आप ये पता कर सकते हो। आप इसको उल्टा करोगे, अगर आप A2 डॉट डिफरेंस करोगे तो उस केस में A2 के वो सारे रिकॉर्ड जो A1 में नहीं है वो आपको मिलेंगे। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, A1 डॉट टैब। अब डिफरेंस अपडेट। अब डिफरेंस अपडेट और डिफरेंस में क्या फर्क होता है, डिफरेंस तो आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाएगा, लेकिन डिफरेंस अपडेट उसको अपडेट भी कर देगा। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। जब आपने A1 डॉट डिफरेंस अपडेट किया तो अगर आप A1 को अभी कॉल कराएंगे तो वहां पे जो उसका डिफरेंस ये वाली वैल्यू आती है उसी के साथ उसको अपडेट कर देता है। पहले हमारा A1 क्या था, 1 3 4 2 1 2 12, ये सारी वैल्यूज थी। लेकिन जब हमने डिफरेंस अपडेट किया A2 के साथ तो जो भी उसमें कॉमन नहीं थे वो उसने यहाँ स्टोर कर दिया, मतलब उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। यहाँ पे अपडेट नहीं करता है, वहां पे सिर्फ हमें डिस्प्ले कराता है, अपडेट नहीं करता है। तो ये भी आप चेक कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या करेगा, हमारा हमारे A1 नाम के सेट में जो कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड रखा है आप उसको हटाना चाहते हो तो आप डिस्कार्ड से कर सकते हो। तो A1 हमारा 3 12 और 14 बन गया है। अब लेटेस्ट A1 हमारा ये है। आप इसमें से किसी वैल्यू को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। लेट्स से आई वांट टू डिस्कार्ड 42। मैंने इसको रन किया और A1 को कॉल कराऊंगी तो मेरे पास 42 नहीं है। तो डिस्कार्ड इज लाइक रिमूव कर रहे हो या पॉप आउट कर रहे हो। सेट में उसको डिस्कार्ड से हम बोलेंगे। अच्छा, सेट में हमारा इंडेक्स से कुछ नहीं चलता है, क्योंकि डुप्लीकेसी नहीं रख सकते, यूनिक रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें कैसे पता कि जब उसने डुप्लीकेसी रिमूव की तो कौन से इंडेक्स की वैल्यू हटी है। लेट्स से ए हमारे पास 5 बार आया है, लेकिन जब वो सेट को रन करते हो तो वो सारे डुप्लीकेट हटा देता है, सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस रखता है। तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स के लेवल पे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं अब इसका, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, A1 इंटरसेक्शन अगर आप A2 करोगे तो मैं A1 A2 को एक बार फिर से अपडेट करा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड कम ही बचे हैं, हमने सारे चेंजेस कर लिए थे। तो हम यहाँ पे इसको कुछ और नाम देके, जिससे कि हमें कंफ्यूजन नहीं हो, उसको नाम दे देते हैं A11 और इसको दे देते हैं A12। और इसकी वैल्यू जो है हमारी, ये दोनों हमने रन कर लिया। नीचे इस वैल्यू को चेक भी कर लेते हैं। तो A11 हमारा, कुछ और वैल्यू भी ऐड कर देते हैं वहां हम, लेट्स से 5 6 कुछ बढ़ा देते हैं। नीचे भी आप इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स ले लो। अभी A11 हमारा सॉर्टेड जो है वो इस तरीके से आया है आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेसी, और A2 हमारा, A12 हमारा ये है। अब जब दोनों में इंटरसेक्शन करते हैं हम, तो हम दोनों के आउटपुट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। A इंटरसेक्शन A12 करते हो, बेसिकली A11 और A12 का जो इंटरसेक्शन होगा वो दोनों में जो भी कॉमन आएगा वो रहेगा। तो अगर आप A1 A2 को ध्यान से देखो, सिर्फ 1 और 6 ही ऐसे रिकॉर्ड है जो दोनों में आए हैं। ऐसा तो आप अगर किसी फंक्शन के बारे में कंफ्यूज हैं तो आप सिर्फ टैप करके उसके ऑप्शन देख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो, रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एज अ न्यू सेट, जो वही एलिमेंट लेता है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ सेट्स, जो दोनों सेट में होंगे सिर्फ वही एलिमेंट लेगा। तो सिर्फ टैब के साथ इट्स काइंड ऑफ ए हेल्प, जहां पे आप किसी फंक्शन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कैसे उसको यूज करना है, वो क्या काम करता है, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। बाकी इसके ऑप्शन देखते हैं। डॉट टैब, इंटरसेक्शन के बाद आता है इंटरसेक्शन अपडेट। वो सेम डिफरेंस अपडेट के जैसे ही काम करेगा कि जो भी इंटरसेक्शन आएगा आप जिस जिस भी दूसरे सेट के साथ करोगे तो उस वैल्यू के साथ पहले वाले को वो अपडेट कर देगा। इस डिसजॉइंट, ये भी एक फंक्शन है, ये चेक कर सकते हो सिर्फ टैब के साथ। रिटर्न ट्रू इफ टू सेट्स हैव अ नल इंटरसेक्शन, अगर दोनों में जीरो इंटरसेक्शन आता है तो उस केस में वो ट्रू देगा। अगर
इंटरसेक्शन से क्या मतलब है? कॉमन। अगर 2 सेट में एक भी कॉमन रिकॉर्ड नहीं आता है, तो उस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर 2 सेट में कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन है, कोई भी वैल्यू कॉमन है, तो उस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे A12 के साथ देख लेते हैं। हमने देखा कि दोनों में कॉमन रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि अगर A11 डॉट इंटरसेक्शन A12 आप करते हो, तो उस केस में हमें 2 रिकॉर्ड ऐसे मिलते हैं, जहाँ पे हमारे पास basically common values हैं। 1 और 6 is a common values which is there in A11 and A12. अब A is all is a disjoint क्या करता है? वो ये बताएगा कि दोनों में कॉमन है या नहीं। तो फॉल्स का मतलब है कि दोनों में कॉमन वैल्यूज हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लेट्स से आप निकालते हो, तो आपको 0 रिकॉर्ड मिलता है, तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए इस डिसजॉइंट लगाओगे। अगर वो ट्रू देता है, तो इसका मतलब है कि 2 सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आप चेक कर सकते हो। तो A11 डॉट टैब करके इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं। आप शिफ्ट टैब के साथ सारे फंक्शंस को चेक कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन आता है तो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।